Across the nations, across the globe, we are the stars of David. And here we are once again. जुमा है, छठा दिन है और सितारे चमकने के लिए तैयार हैं। हम वो सितारे हैं जो खुदावंद ने चुने हैं और ये बच्चे आप देख सकते हैं जो कि बैठे हैं और ये स्कूल का एग्जाम अभी खत्म हो गया है लेकिन दुआ के लिए बैठे हैं और इनको तैयारी करवाई जा रही है डिसाइपलशिप की। ये बचपन से ही तैयार किए जा रहे हैं कि डिसाइपल कैसे बनना है। स्कूल में तो पढ़ाई होती ही है, हर स्कूल में पढ़ाई होती है, अच्छे से अच्छा स्कूल है लाहौर में और वहां पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन डिसाइपल को स्कूल में नहीं बनाया जा रहा और इस स्कूल में हम डिसाइपल्स बना रहे हैं और ये छोटे छोटे डिसाइपल्स बड़ी बड़ी जंगें जीतेंगे क्योंकि कद या उम्र रूहानी जंग जीतने के लिए जरूरी नहीं है। डेविड छोटे कद का था, छोटा था, लेकिन उसने गोलायत को हरा दिया। क्यों? क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। तो आप सब बच्चों में से कौन समझता है कि खुदावंद आपके साथ है? हाथ खड़ा करके बताएं जरा मुझे। वेरी गुड। यही ईमान में आपको बड़ा कर रहे हैं कि कुछ जिंदगी में आप कहीं भी हो, किसी भी मुश्किल में हो, खुदावंद आपके साथ होगा क्योंकि इस दुनिया में प्रॉब्लम्स तो आती हैं। अभी आपकी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी हैं। प्रॉब्लम क्या है कि पेपर के लिए पढ़ना है, इम्तिहान है और सबक याद नहीं हो रहा, टीचर से डांट पिटेगी, मिस क्या बोलेंगी, पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया। ये छोटी छोटी परेशानियां हैं। जब बड़े होते हैं तो परेशानी बढ़ती है, लेकिन परेशानी बढ़ने से हमारे खुदावन जो है वो हमारा साथ नहीं छोड़ता क्योंकि इस दुनिया में हमने शैतान का मुकाबला करना है और हमने हर जंग जीतनी है। तो यहाँ पे कितने हैं जो सोचते हैं कि हम डेविड की तरह जंग जीत सकते हैं? जरा हाथ दिखाएं मुझे। वेरी गुड। ये हमारे पास सारे छोटे छोटे डेविड हैं जो गीत गाते हैं और जो कलाम सीखते हैं, कलाम पढ़ते हैं और मेरा ईमान है कि जैसे इनका हाथ खड़ा हुआ है ये हर जंग जीतेंगे क्योंकि ईमान के वसीले ही जंगे जीते जाते हैं और कोई ऐसी चीज नहीं जो हम कह सकें कि जंग हम जीत सकते हैं। और ये मंथ मैं ईमान ही के बारे में सिखा रही हूं क्योंकि ईमान के बगैर एक मसीही जो है वो मसीही नहीं है, क्योंकि मसीह हम में ईमान देखना चाहता है। हमारा खुदावंद यहोवा पाक हम में ईमान देखना चाहता है, ऐसा पुख्ता ईमान कि वो जब तूफानों की तरफ हम नजर करें तो हम डूबे ना, क्योंकि पतरस डूबने लगा। तो आइए हम सब अपनी निगाह यीशु की तरफ लगाते हैं, खुदावन की तारीफ और ताजीम करते हैं, यीशु का शुक्र करते हैं कि उसकी बदौलत हम बाप के हजूर पहुंच सकते हैं, परस्तिश कर सकते हैं। क्योंकि जब हम धुल के पाक होते हैं तभी हम परस्तिश करने के लायक होते हैं। अदरवाइज हम इन गंदे जिस्मों में रह के बाप तक रसाई नहीं कर सकते, क्योंकि बाप रूह है और उसके परस्तार रूह और सच्चाई में उसके पास आने चाहिए। और वो और रूह और सच्चाई से हम कैसे पहुंच सकते हैं? वो पाकरू एक वसीला है। तो पाकरू के वसीले हम बाप तक रसाई कर सकते हैं इस जिस्म में रह के। तो रूह में आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि मैंने कहा था कि आज बच्चे जो हैं आगे लीड लेंगे। तो कौन बच्चा जो है, जो हमारे लीडर्स जो हैं, जिनको मैंने कहा है कि ये लीडर्स हैं, वो दुआ करने के लिए रेडी है? दुआ करने के लिए कौन रेडी है? अरे इसका हाथ खड़े, ये दिया का हाथ तो सभी खड़ा हो जाता है जल्दी से। ये बच्चा, हाँ जी, ये क्या नाम है इसका? जी आए और प्रेयर में हमें लीड करें और उसके बाद हम मैनुअल। एमैन्युअल जी, एमैन्युअल, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। सब आंखें बंद हो जाएं और हम दुआ करेंगे। दोस्त को खुदावंद के एकदम से शुक्र करता हूँ कि तूने आज का दिन बख्शा ताकि हम तेरे आगे आ सकें और इस मीटिंग को ज्वाइन कर सके। खुदावंद के खुदावंद के
हमें दुआ सुन के कबूल करना है खुदावंद के खुदा, जो कुछ भी हम मांगे हमारी जिंदगी में हो खुदावंद के खुदा, तू छू के बरकत दे। जो हम मांग लेते हूँ हर बात मांग के शुरू करते बल्कि मान रखे मान से कहते मान से आमीन। आमीन। बहुत अच्छी दुआ। लेकिन आप सबको एक चीज बतानी है कि बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, उनकी ख्वाहिशात होती है और वो जैसे कि बाप है, अपने बाप से चीजें मांगते हैं और उनको पता होता है कि हम मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा। आसमानी बाप हमारा खुदावंद हमें हर चीज नहीं देता, हमें हर चीज नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज अच्छी नहीं है। तो कई दफा हम चीज मांगते हैं और अगर हमें मिल जाए तो उस वक्त तो खुशी का बाइस होती है, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि हमने गलत चीज चुन ली और हमने जिद करके खुदावन से मांगा और खुदावन ने जिद जिद जो जिद्दी बच्चा है उसको दे दिया ताकि वो मजा चख सके कि मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी। तो खुदावंद आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अपनी मर्जी के मुताबिक आपको अच्छी चीजों से नवाजे, हर बच्चे को अच्छी चीजों से नवाजे, ताकि आप रूह में बढ़े और गोश्त में भी बढ़े और आपको किसी भी चीज की कमी ना हो। तो अब बारी आई है गीत गाने की, और बच्चे जो रेडी हैं जबूर 24 के लिए, 24 गाने के लिए वो आ जाएं और हम जबूर 24 गा के खुदावंद को तख्त नशी करेंगे और उसको खुश करेंगे। हालेलुया, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। हालेलुया। 1 2 3 स्टार्ट। रब खुदा बंद बादशाह है, ओ जे राजा बादशाह है। रब खुदा बंद बादशाह है, ओ जे राजा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब द्वारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब द्वारो। जान जरा जान रब खुदावंद बादशाह, और देश की बादशाह है। जहाँ जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह है। जलादा बादशाह कौन है, और मेरी का नामदार। रब खुदावंद बादशाह, और ऊंचे करो सिर नवाजे, ऊंचे हो सब नारो। ऊंचे करो सिर नवाजे, ऊंचे हो सब नारो। ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, और जलाला बादशाह है। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मर्दार। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह
मालदार बेशक लश्करां दा रब यहोवा वो बादशाह जलाल दा बादशाह है रब खुदा आमीन आमीन आमीन। बेशक रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। और हमारे बादशाह खुदावंद का क्या नाम है? उसका नाम है याहवे। जरा एक सब नारा लगाएं याहवे का। हालेलुया याहवे। जरा अनम्यूट करके सब नारा लगाएं हालेलुया याहवे। हालेलुया हालेलुया यावे। याहवे 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 बहुत जरूरी है बोलना। खुदावंद को नाम से पुकारें। याहवे उसका नाम है, उसका मतलब है आई एम। मूसा ने जब पूछा कि मैं क्या बोलूंगा कि मुझे किस खुदा ने भेजा है, क्योंकि वहां पे बहुत से खुदा थे, आग का खुदा, पानी का खुदा, हर चीज का खुदा था। और खुदावंद यहोवा पाक ने उससे कहा जा जाके बोल दे मैं जो हूं सो हूं। यानी कि वो क्रिएटर है, उसने आग बनाई, उसने पानी बनाया, उसने सब चीजें बनाई। और यहवे का मतलब है आई एम। आई एम। और वो ताजीम के लायक है। उसी में से बेटा निकला और बेटा बाप की मर्जी पूरे करने के लिए आया और उसका नाम है यशुआ। तो हम श्वेब को वेलकम करते हैं। जी श्वेब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम कोयटा एज यूजुअल। लेट अस कंटिन्यू and glorify our Father God and thank Jesus, and let's praise with our whole heart, with our whole being. खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी। परस्तिश को जारी रखते हैं और हम जबूर गाएंगे। जबूर 119, तेरी नजात दे शौक दे विच। Oh, thank you Father God. शुक्र खुदावन, तेरी तारीफ हो, पूरी तारीफ के लायक है मेरे। बेशक तेरी नजात दे शौक दे बेहोश है मेरी जान, तेरी नजात शौक बेहोश है मेरी जान, तेरे ही कौल पे खुदा थी मैं रखदा ईमान, तेरे ही कौल पे खुदा थी मैं रखदा ईमान। तेरी उड़ीक बिच है खुदा, अखियां ते होया है फना, तेरी उड़ीक बिच है खुदा, अखियां ते होया है फना, कदों जवाब तू कर देगा, देगा तू तसल्लियां, कदों जवाब तू कर देगा, देगा तू तसल्लियां। हमड़े दिमाश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल, चमड़े दिमाश्क दी मिसाल होया है मेरा हाल, सुखी होई जेड़ी धूपे नाल, मैं ना भूलिया तेरा नाम,
होई जेड़ी धूप तेरे नाल पर मैं मैं ना ना भूले भूलिया तेरा तेरा नाम। नाम मैनू तू दसी है खुदा इतने दिहाड़े जी जीवागा मैनू तू दसी है खुदा इतने दिहाड़े जीवागा मेरे आ दुश्मना हिदा बेगा मेरा मेरे आ दुश्मना हिदा तो तू करे गाने वास्ते मेरे खुदा ये जो घमंडी बेशरा वास्ते मेरे खुदा ये जो घमंडी बेशरा उठ देने टोए ढूंढे चा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਵਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਟੋਏ ਡੂੰਘੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਵਾਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇਰੇ होली बेहोश बेहोश है मेरी जान तेरे ही गौते है खुदा तेरी मैं रखदा अपनी आन। हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. बेशक ईमान की जंग, ये दाऊद भी उस वक्त ईमान की जंग लड़ रहा था और उस वक्त पाक रू मैसर नहीं था और वो खुदा से डायरेक्ट हम कलाम होता था और उसको पाकीज़ा होना लाजिम था, जिस्म में पाकीज़ा होना लाजिम था, काहिन को पाकीज़ा होना लाजिम था जिस्म में, ताकि वो खैमा इज्तिमा में जाके खुदा से हम कलाम हो सके, खुदा की आवाज सुन सके। लेकिन शुक्र करते हैं हमारे मसीह का कि जब वो मरा, पर्दा फट गया, वो पर्दा जो कि हमारे और खुदावन के दरमियान था, और अब सिर्फ काहिन ही नहीं खुदा तक रसाई कर सकते, हम जो कि गुनहगार हैं, औरत और मर्द, हम भी बाप तक रसाई कर सकते हैं, और वो रसाई का जरिया है यीशु का खून, और हमारा वाईफाई है पाक रूह। तो खुदावंद का शुक्र हो पाक रूह के लिए और इस ईमान के लिए कि हम उससे बात कर सकते हैं। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे महिमा से तू जो भरा हुआ तेरा शुक्र। बेशक। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला हालेलुया। मनुष्यों में तूने जन्म लिया फिर से यीशु जग में तू आएगा आएगा यीशु आएगा फिर से यीशु जग में तू आएगा आकाश में समा न सका मंदिरों में तू रह न सका निर्मल होकर चरनी में पैदा हुआ मनों में हमारे घर तू बना घर तू बना यीशु घर तू बना मनों में हमारे घर तू बना खेमे में आकर तू बसा लोगों को अपने लिए तू फेरा
अग्नि और बादल में तू दिखा, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा। पानी की तूने प्रार्थना सुनी, हजरा की तूने सहायता की, बेशक। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, ओ यस। अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, ओ दे हालेलुया। रिहाई, यीशु दे रिहाई, दे अपने रिहाई, लोगों को फिर से दे अपने लोगों को रिहाई। दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता बेशक। है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल दिया, जल दिया, ओ यीशु यीशु जल चल दिया। दिया, प्यारे प्रभु यीशु तू जल दिया। आमीन, हालेलुया। आमीन। और वो आ रहा है, जल्द आ रहा है अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने के लिए। और जो रह जाएंगे वो बड़ा दुख उठाएंगे, लेकिन हम उस मेज पे बैठेंगे जो जियाफत के लिए तैयार है, जो हमारे वेलकम करने के लिए लगा दी गई है। और हम शुक्र करें, तारीफ करें, हमदो सना करें, क्योंकि हम में दूसरे बदन मिल जाएंगे और जलाली बदन के साथ हम इस दुनिया को छोड़ देंगे। हालेलुया। रूह में आगे बढ़ेंगे और इसी तरह खुशी में झूमते हुए शादमानी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तेरे शुक्र खुदा, तेरे शुक्र, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। गीत गाएंगे, रूम में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता। ओ तेरे यस। शुक्र खुदा। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, रखूंगा ही, सब देता, ओ यस। सब कुछ, सब देता सब कुछ, मेरा हूँ, कुछ भी नहीं। को मुबारक मुझे सब कुछ देता, यीशु को मैं सब कुछ देता, झूठा तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले आ अपना यस कर, लॉर्ड। सब देता सब कुछ, हूँ, सब सब कुछ, देता हूँ, एवरीथिंग। तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। यीशु को मैं सब कुछ देता, यीशु मुझे अपना कर, अपना कर यीशु। मकबूलियत की तसल्ली, यस। हूँ मैं तेरा सरासर, यस। सब देता सब कुछ मैं देता हूँ, हूँ। सब देता हूँ, एवरीथिंग इज योर। तुझको मुबारक मुझे सब कुछ तू देता मुबारक। हूँ, यीशु को
मैं सब कुछ देता, अभी उसके आखिर Oh, yes. मुझमें भर पे Oh, thank you. मकबूल Thank you, sweet Holy Spirit. बरकतों से गर्मा हूँ, Oh, hallelujah. सब देता Hallelujah. सब देता हूँ। देखो मुबारक मुझे सब कुछ देता, सब कुछ। यीशु मैं सब कुछ देता हूँ, दाग दिल में है कमाल न जाती खुशी, सारा सदा उसकी है, सब देता सब देता देखो मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसने हालेलुया, अपना प्रेज सब द लॉर्ड। कुछ दे दिया। क्या हम अपना सब कुछ उसको दे सकते हैं? उसने अपनी इज्जत गवा दी। उसके दाढ़ी नोची गई, उसके कपड़े उतारे गए, उसके कपड़ों पे कुर्रा डाला गया, उस पे थूका गया, उस पे कांटों का ताज पहनाया गया, उसको उसकी पसली में नेजा डाला गया। उसने सब कुछ दे दिया। क्या हम सब कुछ दे सकते हैं? और वो क्या चाहता है? वो तो कुछ चाहता ही नहीं, वो तो हमें सब कुछ देना चाहता है, क्योंकि बाप की मर्जी है कि हमें सब कुछ मिले, अच्छा अच्छा मिले। लेकिन वो एक चीज चाहता है, और वो है हमारा दिल। हमारा दिल वो चाहता है। और उस दिल की तख्ती पे खुदा के वो अहकाम लिख दिए जाएं कि हम बुरे काम करने से बाज रहें, और ये सिर्फ हमें पाक रूह रोकता है। अदरवाइज इस जिस्म में कोई रास्तबाजी नहीं कि वो हमें अच्छी राह पे चला सके, और हमें उस दिल की तख्ती पे जो अहकाम उन पे चला सके, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल के 365 दिन तो रूह में आगे बढ़ेंगे और उसको सब कुछ अपना देंगे। और आपका सब कुछ है आपका दिल। आमीन। खुदा का शुक्र, खुदा उनकी तारीफ हो। परस्तिश में आगे बढ़ते हैं। तेरा शुक्र। हालेलुया। वर्शिप सेशन, आज के वर्शिप सेशन का लास्ट गीत गाएंगे। चाहते हैं तुझसे पाकरू का मसा। तेरा शुक्र। चाहते हैं तुझसे पाकरू का मसा, पाकरू का मसा। हालेलुया। चाहते हैं तुझसे आखिरू का मसा, आखिरू का मसा। अलीशा नबी को जैसे ओ यस। दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से दुगना। ओ हालेलुया। चाहते हैं तुझसे आखिरू का मसा, आखिरू का
मसा। हालेलुया, हालेलुया। चाहते हैं मसा। खिदमत करना मुझको सिखा दे, प्रस्तिश करना मुझको सिखा Oh, दे, yes, Lord. खिदमत करना मुझको सिखा दे, कादिम बना दे, प्रस्तिश करना परस्तार मुझको बना दे। सिखा दे, चाहता हूँ इतना, बस इतना ही चाहता। चाहते हैं तुझसे आखिरों का मसा, आखिरों का मसा। Oh, yes. Hallelujah. Hallelujah. आंखों में मेरी आंसू दे दे, Oh, yes. रूहों का बोझ भी दे Oh, दे, yes. आंखों में मेरी आंसू दे दे, तू बोझ भी दे दे, Yes, Lord. कर करम इतना, कर करम इतना। चाहते हैं तुझसे आखिरों का मसा, आखिरों का मसा। Hallelujah. Hallelujah. दुखों को सहना मुझको सिखा दे, Yes, Lord. मामूर रहना मुझको सिखा दे, सिखा दे। दुखों को सहना दुखों को सहना मुझको सिखा मुझको दे, सिखा दे। मामूर रहना मामूर रहना मुझको सिखा मुझको दे, सिखा दे। कर रहम इतना, कर रहम इतना। चाहते हैं तुझसे आखिरों का मसा, आखिरों का मसा। अलीशान नबी को जैसे जैसे दिया, दिया अलीशान अलीशा नबी नबी को को जैसे जैसे दिया दिया तुमने तुमने एलिया एलिया से से दुगना। दुगना। चाहते हैं तुझसे आखिरों का मसा, आखिरों का मसा, पाकरू का मसा। आखिरों का मसा। Hallelujah. The most precious thing on earth is the anointing. मसा। मसा बहुत ही पाकीज़ा चीज है. Thank you so much, Shoaib. This was a beautiful session as always. I enjoy worshiping God as you praise Him, worship Him. और गीतों की आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो बच्चे और जो बड़े बैठे हैं, उनके अल्फाजों पे ध्यान दें. अल्फाजों के मीनिंग होते हैं, और अगर मीनिंग हमें समझ ना आए तो अल्फाज खाली हैं, खाली हैं अल्फाज. तो ये जो लास्ट गीत गाया गया, ये बहुत ही मीनिंगफुल था, क्योंकि बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत से पासबान इस पाक चीज का, इस मसे का ठट्ठा उड़ा रहे हैं आज. मसा बहुत पाकीज़ा चीज होती है, अनॉइंटिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और ये बांटी जाती है बड़े बड़े क्रूसेड्स में भी कि जी ऑयल ले आए जी, ये मसा करते हैं. आपको पता है मसीह को कब मसा किया गया? मसीह जो कि पाक रूह की कुदरत से पेट में पड़ा कवारी मरियम के,
30 साल उसको फर्माबरदारी ओबीडियंटली चलना पड़ा अपने बाप के और माँ के, और उसके बाद उसको वो मसा मिला कि पाकरू कबूतर की मानिंद उस पे आके ठहरा। और ये वही पाकरू है, ये वही मसा है जो आज हमारे लिए मुयस्सर है, लेकिन हम इसकी पाकीज़गी, हम इसकी पावर, हम इसकी होलीनेस नहीं समझते, और हम ये खाने की तरह बांटते हैं जैसे लंगर खुलता है। और जो इसका हकदार नहीं है, और जो पासबान उसको अनॉइंट कर देता है, वो गुनहगार ठहरता है। और जो रिसीव करता है, अगर उसने उसको दिल से रिसीव किया लेकिन अपनी जिंदगी में पाकीज़गी ना लेके आया, तो ये मसा उसके लिए खतरे का बाइस होता है, खतरे का बाइस। तो जान लें कि जब आप मसा की बात करते हैं तो आप आग से खेल रहे हैं, अगर पाकीज़गी नहीं रखते दिल में। क्योंकि जिस्म में पाकीज़ा होने का कोई फायदा नहीं, जिस्म में पाकीज़ा होने का कोई फायदा नहीं। हम दिन में 10 दफा नहाएं, हम दिन में 20 दफा नहाएं, हम पाकीज़ा जिस्म करके अनॉइंटिंग नहीं ले सकते। अनॉइंटिंग हमें मिलती है पाकीज़ा दिल रखने के बाद, और वो खुदावंद ही जानता है कि किसका पाकीज़ा दिल है। इसलिए जिस किसी को अनॉइंटिंग अगर मिली और वो पाकीज़ा दिल उसने नहीं किया अपना, क्योंकि मैं पाकीज़ा दिल सिर्फ अपना कर सकती हूँ, मैं ना अपने हस्बैंड का, ना अपने फादर का, ना अपने मदर का, ना अपनी सिस्टर का, ना अपने ब्रदर का, ना अपने नीसेस नेफ्यूज का, किसी का भी मैं पाक दिल नहीं कर सकती, साफ दिल नहीं कर सकती, सिवाय अपने का, अपने आप का। और अगर किसी ने इस कोशिश नहीं की और अपना दिल पाकीज़ा नहीं किया और उसको किसी ने अनॉइंट कर दिया, तो वो ये भारी कीमत पे करेगा कि उसको खूबसूरत, दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे प्रेशियस, सबसे पाकीज़ा, सबसे कीमती, सबसे महंगी चीज मिलने के बाद भी वो पाकीज़ा नहीं हुआ, तो उसको फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये तो मैंने कुछ बातें कही जो जरूरी थी जानना, क्योंकि जब हम गीत सुनते हैं और हम लफ्जों पे अगर ध्यान देते हैं और हमें समझ नहीं है, तो फिर हम अगर झूमते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये जो परस्तिश है, ये हमें महजूज होने के लिए नहीं हम करते कि हम आज बहुत खुश हैं, जैसे कि हॉलीवुड बॉलीवुड गीतों से महजूज होते हैं। ये महजूज करने के लिए गीत नहीं गाते, हम खुदावंद को तख्त नशी करने के लिए गीत गाते हैं। और तख्त नशी करते हैं हम जब हम पाक रूह को समझते हैं और जब हम पे अनॉइंटिंग होती है। अगर हम पे अनॉइंटिंग नहीं, तो फिर हम हकदार नहीं उस मेज पे शामिल होने के, हम हकदार नहीं, मैं हकदार नहीं, अगर मेरा दिल पाकीज़ा नहीं। तो हम सब, मैं सबको गुजारिश करती हूँ कि हम सब अपने दिलों को देखें और अपने दिलों को हम पाकीज़ा करने की कोशिश करें। और सिर्फ पाकीज़ा वो 5-10 मिनट के लिए नहीं, जब हम दुआ में बैठे हैं कि हम 5-10 मिनट के लिए पाकीज़ा कर लें और उसके बाद हम पूरा दिन जो मर्जी जाए वो करें। नहीं, ये पाकीज़गी नहीं होती। पाकीज़गी होती है कि आपकी ख्वाबगाहें भी पाक हो जाएं, आप पूरे दिन में हर वक्त पाकीज़गी की एक ऐसी कैफियत में रहें कि आपके हाथ भी अगर गंदे हैं तो आपका दिल मैला नहीं,
तो आप दुआ कर सकते हैं और आपका राब्ता इंस्टेंटली खुदा के तख्त के साथ जाके मिल जाता है, क्योंकि खुदा गंदे हाथ नहीं, वो पाकीज़ा दिल और रूह के पाकीज़ा हाथ देखता है, क्योंकि मिट्टी भी उसकी है, हम भी उसके हैं, और गंदे हाथों का उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो यीशु कैसा हमारा अच्छा दोस्त है कि वो गंदे दिल में दाखिल होके सफाई करता है। गंदे दिल में, वो पाकीज़ा दिल में दाखिल नहीं हो सकता। वो जो रब्बी थे, जिनके दिल वो समझते थे कि बहुत पाकीज़ा हैं, क्योंकि वो कलाम पढ़ते हैं और हुक्मों को फॉलो करते हैं, उनके दिल पाकीज़ा नहीं तो दिल तो यीशु उनके लिए नहीं आया था। यीशु हम जैसे गुनाहगारों के लिए आया था, ताकि हमारे दिल में दाखिल होके हमें पाकीज़ा कर सके, और जब हम पाकीज़ा हो जाएं तब हमें पाक रूह मिल जाए, क्योंकि पाक रूह पाकीज़ा मकाम में रहता है। नापाक जगह पे सिर्फ यीशु आ सकता है, पाकरू नहीं आ सकता। तो आज की, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत ज्यादा मैसेज लंबा नहीं करूंगी, और आपको छोटा सा मैसेज, जो कि मैसेज आज का ये नहीं था, लेकिन ये गीत के मुनासबत से मैंने सोचा ये जरूर इसको मैं शेयर करूं, ताकि जो अगर नहीं जानता वो रूह के गहरे भेद जाने, समझे और पाकीजगी को अपनाने की कोशिश करे। और आज की जो वर्स है वो मैं डिक्लेयर करूंगी, और उसके बाद जैसे कि है, आप होपफुली सबने बाइबल अपने वो खोल के कर ली होगी, और इसी तरह से हम शुरू करेंगे आज डैनियल से, और डैनियल के साथ हम इस तरह से चलते जाएंगे, नासरा, और इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे और सब पढ़ेंगे। तो और उसके बाद जो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, वो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, और उसके बाद जो भी पहले जो है पढ़ ले, इंग्लिश में पढ़ें या उर्दू में पढ़ें, पंजाबी में पढ़ें, चाइनीज में पढ़ें, खुदावंद का कलाम पाक है, जिस भी जुबान में बोला जाए वो हमें पाकीज़ा करने के लिए रेडी है। तो इट्स प्रोवर्ब्स 11, आमाल की किताब, सॉरी इमसाल की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी तीसरी आयत। द इंटेग्रिटी ऑफ द अपराइट गाइड्स देम, यानी कि आपका कैरेक्टर, आपका दिल कितना पाक है, आप कितने कैरेक्टर, और हमारा कैरेक्टर कोई भी नहीं जान सकता सिवाय हम हमारे अपने दिल के, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूं कि औरतें अपने हस्बैंड से बेवफाई कर रही हैं, और हस्बैंड्स अपनी बीवियों से बेवफाई कर रहे हैं, और दोनों को नहीं पता कि हम एक बेईमान योक में बंध गए हैं। तो ये इंटेग्रिटी हमारे दिल की हमें ही पता होती है, और ये हमें गाइड करती है। हमारी जो दिल की पाकीजगी है वो हमें गाइड करती है। कैसे गाइड करती है? जब पाक हो जाते हैं दिल, तो पाकरू आ जाता है, और पाकरू फिर हमें गाइड कर देता है। और आगे लिखा है, बट द अनफेथफुल आर डिस्ट्रॉयड बाय देयर डुप्लिसिटी। तो जो अनफेथफुल होता है, यानी कि एक मुंह से मुख्तलिफ बातें करना, हर एक इंसान से मुख्तलिफ रवैया रखना, कभी आपके सामने आपकी तारीफ कर देना और आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई कर देना, ऐसा शख्स को अनफेथफुल कहता है कलाम। और ये जो डुप्लीकेट बिहेवियर होता है, ये खुदावंद को पसंद नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं कि कोई मेरी तारीफ करे और फिर मेरी पीठ पीछे जाके मेरी बुराई करे, मुझे पता तो नहीं चलेगा, लेकिन किसको पता चलेगा? खुदावंद को, यहोवा पाक को। और यहोवा पाक को पता चलेगा, यीशु को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो रूह में एक है। यीशु दिलों के हाल बता देता था, क्योंकि वो पाक था, वो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ था, और पाक रूह उसको मिला था, पावर मिली थी, पावर मिली थी मौजजात की। दैट इज द अनॉइंटिंग that he desires to give to his disciples, to his faithful disciples। और ये मंथ चल रहा है फेथ का,
और मैंने जैसे कि आपने देखा है ग्रुप में एक रॉयल डायडम यानी कि एक कीमती पत्थर जो जो कि ताज में लगता है, कोहिनूर के उस दिन हमने देखे गए, करोड़ों का कोहिनूर, यहाँ मलका के कोहिनूर पड़ा है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। लेकिन कलाम की रूह से कोहिनूर क्या है? कोई पत्थर करोड़ या बिलियन या अरब जितने का भी हो, वो जीरो है उसकी प्राइस, जो कि कलाम जिसको कोहिनूर कहता है, और वो कोहिनूर है ईमान। ईमान का वो एक ऐसा पत्थर है कि अगर वो हमारे ताज में जड़ जाए तो फिर खुदावन को हम पसंद आ जाते हैं। तो जी डैनियल पढ़िए और डिक्लेयर करें, क्योंकि हम रूह में आगे बढ़ रहे हैं बड़े बड़े काम करने के लिए, जंगें जीतने के लिए, और वो काम जो यीशु के हाथ से होते थे, वो काम डिसाइपल्स आज की इस दौर में भी करेंगे, और अनबिलीवर्स ईमान लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। इमसाल 11 बाप उसकी 3 आयत। रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की कजरोई उनको बर्बाद करेगी। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इमसाल की किताब उसका 11 बाब उसकी 3री आयत। रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की कशरोई उनको बर्बाद करेगी। आमीन। पाकलाम के आमीन। पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आमीन। इंसान की किताब कैमरा ठीक कर दें प्लीज। आवाज नहीं आ रही, प्लीज इंसान की डैनियल। किताब उसका 11 बाप उसकी 3 आयत। रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की पंजरोई उनको बर्बाद करेगी। पाकलाम के पढ़े उस इंसान से खुदावन की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र। आमीन। आमीन। खुदावंद के कलाम में से 11 मिसाल 11 बाप उसकी 3 आयत। रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की कजरोई उनको बर्बाद करेगी। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। आमीन। आमीन। शक। ओ खुदा तेरा शुक्र हो। जिंदा पाकलाम में से 11 बाब उसकी 3 आयत। रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की कजरोई उनको बर्बाद करेगी। आमीन। बेशक। आमीन। आमीन। ये जिंदा कलाम है, ये काम करने वाला कलाम है। खुदावन कहता है इट इज माइन टू अवेंज, आई विल रीपे। खुदावन को काम तो करने दें, फिर देखें आपकी जंगे वो कैसे जीतता है, आपके लिए लड़ता है। खुदावन के जिंदा पाकलाम में से पढ़ेंगे इमसाल उसका 11 बाब उसकी 3री आयत। रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की कुछ रवि उनको बर्बाद करेगी। आमीन। आमीन। अमन जी गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं तिलावत करना चाहूँगा आज की डिक्लेरेशन बस से, और इमसाल की किताब 11वां बाब उसकी 3री आयत है।
रास्तबाजों की रास्ते उनकी रहनुमाई करेगी, लेकिन दगाबाजों की कजरगी उन्हें बर्बाद करेगी। बेशक, आमीन। आमीन। मुकद्दस इमसाल की किताब, उसका 11 बाब और उसकी तीसरी आयत में खुदाम के कलाम में यूं लिखा है, रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की कजरुई उनको बर्बाद करेगी। आमीन। बेशक, बेशक, आमीन, आमीन। जी, कोई रह गया? इमसाल की किताब, उसका 11वां बाब, उसकी तीसरी आयत में यूं मरकूम है, रास्तबाजों की रास्ते उनकी रहनुमा होगी, लेकिन बेशक, दगाबाजों की कज रोई उनको बर्बाद करेगी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, आमीन, आमीन। जी, ये फोन किसके हाथ में आ गया है जो कि लग रहा है कि किश्ती में बैठ के फोन पकड़ा हुआ है? यस्सु तो है नहीं। ओके सिस्टर जी। थैंक यू। ये थोड़ा सा जरा सुकून में आए, स्टॉर्म आ गया हमारी किश्ती में। जी, जी बाजी, ऑल डन, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। जी, अब हमारे साथ जो ऑनलाइन है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी, जी हमारे साथ जो ऑनलाइन है प्लीज डिक्लेयर करें। लेट्स डिक्लेयर इट, एंड द वर्ड इज अलाइव एंड लिविंग एंड इट वर्क्स फॉर अस। खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे प्रोवर्ब्स 11 और उसकी तीसरी आयत। The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Amen. आमेन, आमेन, आमेन। ये आपको पता नहीं कि कलाम किस तरह से काम करता है। खुदावंद ऐसे काम करता है कि हमारे मुंह से निकली बात पूरी होती है। इसका मतलब ये इतने लोगों ने जो डिक्लेरेशन की है, जितने डुप्लीकेट हार्ट लेके कैरी के चल रहे हैं, खुदावंद उनका पीछा करेगा और खुदावंद से हम कहीं नहीं भाग सकते, कहीं नहीं छुप सकते। जी सागर, आप मुझे पता है ड्यूटी पे होंगे, आप इस वक्त डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारे साथ सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है सुनने के लिए। शालोम एवरीवन, जी डिक्लेयर चलो, कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 3। मेरी आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल। तो कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की कजरोई उनको बर्बाद करेगी। आमीन। आमीन, आमीन। तो कोई कहेगा कि जी बर्बाद करना किसी को बुरी बात है, बदला लेना बुरी बात है। लोग कहते हैं ये इतना अच्छा इंसान था, इसके साथ ऐसा इतना बुरा हो गया। ये खुदा पे उंगलियां उठाई जाती हैं कि खुदा अच्छों के साथ बुरा करता है। लेकिन मसला ये है कि हम इमेजेस को देखते हैं, और इमेज वो होता है जो हम दूसरे के सामने पेश करते हैं। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर वो है जो आपका दिल है, और वो सिर्फ खुदा जानता है। और खुदा कैरेक्टर के एवज हमें बदला देता है। हमारा कैरेक्टर कैसा है? तो अगर हम किसी को बहुत अच्छा समझते हैं और उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, तो जान लें कि खुदा हर फैसले करता है। वो मौत का भी फैसला करता है, वो बीमारी का भी फैसला करता है, लेकिन वो बीमारी भेजता नहीं, वो सिर्फ मौत का फरिश्ता भेजता है। और मौत का फरिश्ता जब आता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और बीमारी तब आती है जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा से बहुत दूर हो जाते हैं, और खुदा फिर हमें तंबीह करने के लिए छोड़ देता है अपने राहों पे, अपने फैसलों पे। और जब हम अपने फैसलों पे चल के तकलीफ उठाते हैं, तो फिर हमें कईयों को होश आ जाता है, कईयों को होश
नहीं आता। जिनको होश नहीं आता वो मदहोशी में मरते हैं और आग उनकी खुलती है तो आग ही आग होती है। और जो मदहोश नहीं होते, जिनकी आंखें खुल जाती हैं, इस जिस्म में रहते हुए रूह की आंख खुल जाती है, वो आग का मजा नहीं चखते। वो बाप इब्राहिम के पास पहुंच जाते हैं, चाहे इस दुनिया में उनको जितनी मुसीबतें आई हो, चाहे इस दुनिया में उनके पास खाना हो ना हो, चाहे इस दुनिया में उनके पास अच्छे कपड़े हो ना हो, ब्रांडेड कपड़े हो ना हो, गाड़ी हो ना हो, अपना घर हो ना हो, चाहे वो गरीब से गरीब गुरबा हो, लेकिन जब उनके दिल पाक होते हैं तो वो मौत के मजा चखने के बाद बाप इब्राहिम के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि दूसरी जिंदगी बहुत लंबी है, ये जिंदगी बहुत छोटी है। जबूर नवीस कहता है 70 वरे भी 80 वरे, यानी कि ये मैक्सिमम कलाम में लिखी गई है, लेकिन अगर अच्छी अच्छी दवाइयां और अच्छी अच्छी सहूलत मौजूद हो तो 100 से ऊपर भी जिंदगी जाती है, क्योंकि वैसे तो हमारी हद बंदी कर दी गई है 120 सालों के लिए, ये भी लिखा है। तो यहाँ पे हमें 100 साल के भी पेशेंट्स मिलते हैं, 110 के भी पेशेंट मिलते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खुद तंग आए हुए होते हैं। उनको बच्चे छोड़ जाते हैं केयर होम्स में, नर्सेज उनका केयर करती हैं कि तकलीफ ना हो। कईयों के तो याददाश्त भी नहीं होती, कईयों के पोटी पिशी का भी पता नहीं होता, वो बिल्कुल एक बेबी की मानंद बन जाते हैं, और ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। तो मैं हमेशा खुदा से दुआ करती हूँ कि मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए। लोग लंबी लंबी उम्रों की दुआ मांगते हैं, लेकिन लंबी उम्र अगर मिले तो सेहत के साथ मिले, नहीं तो छोटी उम्र ही अच्छी है, क्योंकि बिस्तर पे रहना मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये मैंने खुदावंद को कह दिया, और खुदावंद मेरी सुनता है। खुदा आपकी भी सुनेगा अगर आप खुदावंद के साथ ईमानदारी के साथ चलेंगे। अगर हम डंडी मारते हैं तो फिर खुदावंद को पसंद नहीं आता, और खुदावंद को पता होता है। हम खुदा इंसान नहीं कि हम उससे डंडी मारें और वो उसको पता ना चले। उसको सब पता चलता है, सब पता चलता है। वो चुप करके बैठा है, क्योंकि वो रूह है, और रूह का चौथा फल भी रखता है, और वो है सबर। वो है सबर, और ये सब हम में भी होना चाहिए, क्योंकि गो के हम रूह नहीं, लेकिन हमें खुदावंद कहता है कि पाक रूह के फल पैदा करें, और पाक रूह का चौथा फल है सबर। और जैसे कि 2026 शुरू होने लगा है, यही प्रीचिंग होएगी, क्योंकि 3 साल से मैं एक एक फल को लेके प्रीच कर रही हूँ। पहला फल मोहब्बत, दूसरा फल शादमानी, और तीसरा फल अमन। तो थैंक यू सो मच अमन, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमें बहुत अच्छे विजुअल नजर आ रहे हैं, और अमन ही हम स्कूल में चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हम सब एक होके रूह में ऐसे रूह में ऐसे पुर जाएं कि एक दूसरे के सहारा बन सके, दुआ में सहारा बन सके। कोई खुदा ना करे कोई कोई उल्टा सीधा हमारी जिंदगी में कोई अगर स्टॉर्म आए तो एक दूसरे का सहारा बन सकें, और रूह में बढ़ते चले जाएं। और फिर नरसिंगी की जब आवाज आएगी तो सिर्फ मसा किए हुए कान ही उसको सुनेंगे, जो मसा किए हुए कान नहीं होंगे वो नहीं सुनेंगे। और थैंक यू सो मच सिस्टर जी। गॉड ब्लेस यू। और ऑयल से कान मसे नहीं होते, सिर्फ खुदा का पाक रूह आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर पाक रूह नहीं है तो फिर आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। और ये सब जो यहाँ पे हैं, मैं इनके लिए यही दुआ कर रही हूँ कि ईमान में बढ़ें, और खुदावंद के साथ वो रिश्ता कायम हो कि जब नरसिंगा फूका जाए तो सब को सुनाई दे, और वो जलाली बदन हासिल करें। तो खुदावंद आप सबको आज के कलाम के बस बहुत बरकत दे, और जितने 2 3 4 5 6 दिल वाले लोग हैं वो आपकी जिंदगियों से दूर हो जाएं, वो मेरी जिंदगी से दूर हो जाएं, ताकि हम एक होके, एक दिल होके, यक रूह होके प्रस्तिश कर सके, गा सके, और जय जयकार कर सके, और उसकी महिमा कर सके। थैंक यू सो मच श्रेब, थैंक यू सो मच सागर फॉर ज्वाइनिंग
online. God bless you, and my blessings to Quetta, my city, my heart, and I'm coming there. 22nd को हमारी कॉन्फ्रेंस है, वुमेन्स कॉन्फ्रेंस. थैंक यू सो मच. शोएब के साथ मैं उसको अरेंज कर रही हूँ. आपसे दुआएं चाहती हूँ कि हमें दुआ में याद रखें. और 28th को हमारे साथ हम लाहौर में होंगे, क्रिसमस सेलिब्रेशन बच्चों के साथ, आप सबके साथ. कौन कौन एक्साइटेड है क्रिसमस प्रोग्राम के लिए? वेरी गुड. तो होपफुली हम खूब मजा करेंगे और आप सबको मजा आएगा. आई एम वेरी एक्साइटेड. 15 को मैं यहाँ से ट्रैवल कर रही हूँ और हनान और मैं आपके पास, आपके शहर, हनान के शहर लाहौर में पहुंचेंगे. मेरा शहर तो कोयटा है और मैं वहां पहुंचूंगी 20 को. तो गॉड ब्लेस यू. और क्लोज करते हैं दुआ रुबानी से. और मैं बच्चों से कहूंगी कि कोई भी बच्चा आए और दुआ रुबानी में हमें लीड करे. जो सबसे पहले खड़ा हो जाएगा. ये नहीं भाई, ये येलो वाला बच्चा खड़ा हुआ है. ये सबसे पहले खड़ा हुआ है, मैंने नजर रखी हुई है. चलें जी, आगे जाएं. ये कौन है? ये क्या नाम है इस बच्चे का? चले आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी बादशाही है, जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हमने कर्ज को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं. आमीन. आमीन. और सब कहेंगे आमीन आमीन, आमीन, आमीन. आमीन. आमीन आमीन. आमीन जी. सागर, इन सबको कलमाते अपने एरियानिक ब्लेसिंग से रुखसत करें. खुदावन तुझे बरकत दे और खुदावन तुझे महफूज रखे. खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे. खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे. आमीन. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you for all those who, especially Sagar, who takes time out from his work. Thank you so much. Shoaib, thank you so much. Bye bye. Till next time. God bless you. Shalom, shalom, shalom. Spread the peace. Spread this peace and let the world know that we are warriors in the spirit, but in the flesh, we are peacemakers. खुदावन में मसरूर रहे. God bless you all. Bye bye. Thank you, Aman.